नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के फोर्थ पेपर जिसका कोड HND 304 है कि सत्र 2024-25 प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 9 जनवरी 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है, दुख और वेदना की विवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 3, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उक्त पंक्ति किस कवि की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। क्वेश्चन नंबर 4, जौहर महाकाव्य में चिंगारियों की संख्या है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 21। क्वेश्चन नंबर 5, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नवयुवकों का। क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हें नमन कविता सोहनलाल द्विवेदी ने किसकी प्रशंसा में लिखी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी जी की। क्वेश्चन नंबर 7, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर। यह पंक्तियाँ दिनकर की किस कविता से ली गई हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिमालय से। क्वेश्चन नंबर 8, जो अगणित लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे। उक्त पंक्तियों में कवि ने किसका गुणगान किया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वीर शहीदों का। क्वेश्चन नंबर 9, तुम बोल उठे युग बोल उठा। उक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सोहनलाल द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 10, जौहर कविता में सन्यासी किस तीर्थ स्थान जाने की बात करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 11, देर तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा। उक्त पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे की कविता से संकलित हैं। किस कविता से संकलित हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जौहर से। क्वेश्चन नंबर 12, युग युग तक पिसते आए कृषकों को जीवन दान लिए। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 13, गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम क्या था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गोपाल बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विमल बितान। क्वेश्चन नंबर 15, प्राप्तव्य कविता में कवि स्वर्ग बनाना चाहता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, सदा चांदनी कविता में कवि चांदनी को कहाँ से देख रहा है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जेल से या कारावास के आंगन से। क्वेश्चन नंबर 17, पूछे सिकता कर्ण से हिमपति तेरा वह डैश कहाँ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान रिक्त स्थान पे होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय कविता में हिमालय को भारत का प्रतीक बताया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वीरता और विराटता का। क्वेश्चन नंबर 19, मेरी जननी के हिम किरीट किसे कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिमालय को। क्वेश्चन नंबर 20, डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए सवेरों में गाते हैं। उक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नव वर्ष। हालांकि यहाँ पर नव वर्ष दिया हुआ है पर ये नवयुग कविता का नाम है, पर चूंकि यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं है तो नव वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, श्याम नारायण पांडे की कविता पहली चिंगारी उनके किस संग्रह का अंश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि वह स्वर्ग कल्पना ही हो, यदि वह शुद्ध जल्पना ही हो। पद्यांश में आए हुए जल्पना शब्द का अर्थ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अतिशयोक्ति एवं तर्कहीन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, सही संगत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राप्तव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से असंगत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिमालय। यह रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 25, वही जा रहा पूजा करने लेने सदियों की पदधूल। उक्त पद्यांश किस कवि का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्याम नारायण पांडे का। क्वेश्चन नंबर 26, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो। उक्त पंक्तियाँ किस कविता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वतंत्रता का दीपक से। क्वेश्चन नंबर 27, काले गोरे रंगभेद जैसी स्थितियों से रहित होने का भाव किस कविता में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इतने ऊंचे उठों में।
प्रश्न संख्या 28, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, नव वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, जो अगणित लघु द्वीप हमारे, पंक्ति में अगणित का अर्थ है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जिसे गिना ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 30, किस कवि की मृत्यु भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोपाल सिंह नेपाली की 1963 में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी कविता उनके द्वारा रचित नहीं है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तुम्हें नमन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नवीन कल्पना करो। यह गोपाल सिंह नेपाली जी की कविता है। निम्नलिखित कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इतने ऊंचे उठो। क्वेश्चन नंबर 34, सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, थाल सजाकर किसे पूजने। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा युग्म सही है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नवीन कल्पना करो, गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन नंबर 37, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता नहीं है। इसमें कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह सभी कविताएं उनकी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में सुमेलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वतंत्रता का दीपक, गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन नंबर 39, सोहनलाल द्विवेदी की अटूट आस्था थी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, महात्मा गांधी जी में। क्वेश्चन नंबर 40, प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हालांकि प्रभा जो पत्रिका है उसके संपादक कालूराम गंगराडे थे, और प्रताप जो पत्रिका है उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अतः उनके नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं है, पर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी भी प्रभा पत्रिका से जुड़े रहे हैं, इसलिए यही विकल्प यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, तुम्हें नमन। क्वेश्चन नंबर 42, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित पत्र का संपादन किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 43, गोपाल सिंह नेपाली की पहली कविता भारत गगन के जगमग सितारे पत्रिका में छपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। हालांकि बालक वो पत्रिका नहीं थी, बल्कि पत्रिका थी रामपृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित, 1930 में इसका संपादन होता है। नंबर 44, बढ़े चलो किस रचनाकार की कविता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सोहनलाल द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 45, भाई बहन कविता किसकी है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गोपाल सिंह नेपाली की। क्वेश्चन नंबर 46, उठो धरा के अमर सपूतों कविता किस रचनाकार की है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। क्वेश्चन नंबर 47, विप्लव गायन कविता किसकी है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। क्वेश्चन नंबर 48, युगावतार गांधी के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 49, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते डैश अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करनी है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, वीर। क्वेश्चन नंबर 50, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वीर रस के। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अति उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य एजुकेशनल वीडियो देखने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।